Hello everyone, welcome to Career Information। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में कुछ जगह निकली है। आपको ये सेकंड नंबर पे यहाँ पे करियर में दिखेगा रिटन टेस्ट एंड ट्रेड टेस्ट फॉर सिलेक्शन ऑफ वेरियस कॉन्ट्रैक्ट पोस्ट। ये जो है ये वॉक इन है, वो है 7 तारीख को, लेकिन वॉक इन है लेकिन रिटन टेस्ट भी होने वाला है। तो इन डिटेल अभी हम देखते हैं क्या क्या उसमें है। तो सबसे पहले दो एक है साइंटिफिक असिस्टेंट ए और एक है जूनियर आर्टिसन। ओके, दोनों कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये है मैसूर में, वहीं पे वॉक इन होगा। ओके, 8 पोस्ट है असिस्टेंट के लिए, 42 पोस्ट जूनियर आर्टिसन के लिए। ओके, दोनों के कॉन्ट्रैक्ट पे भी दे दिए हैं। बाद में हर एक की वैकेंसीज हर एक के डोमेन और सब्जेक्ट और डिसिप्लिन के हिसाब से। साइंटिफिक असिस्टेंट ए में जो है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इंस्ट्रूमेंटेशन में एक वैकेंसी, यूआर के अंडर केमिकल में 6, ज़्यादा सबसे ज़्यादा वैकेंसी उसमें, सबसे ज़्यादा तो नहीं बोल सकते लेकिन हाँ 6 वैकेंसीज है। इलेक्ट्रिकल में एक, जूनियर आर्टिसन जो है वहाँ पे आपको ज़्यादा वैकेंसीज मिलेगी, तो वो है 8। आपका इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रिकल के लिए 11, फिटर 5 और प्लांट ऑपरेटर 18। तो वो सब डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पे कर दिए। ओके, तो आप जो जो कैटेगरी में एलिजिबल हो फॉर्म भर सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिंपल है, जो भी असिस्टेंट ए के लिए अप्लाई करोगे उनके लिए चाहिए डिप्लोमा। तो आपका ये सारे ब्रांचेस में डिप्लोमा चाहिए, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स सेपरेट, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन। और उन्होंने यहाँ पे ये भी बताया कि विथ मिनिमम 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। अब 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस मतलब अगर किसी ने ऑटोमेशन इंडस्ट्री में काम किया है, जैसे पीएलसी स्काडा डीसीएस हैंडल किया है, या फिर ड्राइव्स, या फिर किसी ने सब स्टेशंस पे काम किया है, मेंटेनेंस ऑपरेशन, वो सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। इवन इन द इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल इंडस्ट्रीज में आपने अगर काम किया है तो जो जो भी आपका एक्सपीरियंस है उसे आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, सो प्रेफरेंस उनको दिया जाएगा, इनका ज़्यादा रिलेवेंट होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, लेकिन प्रेफरेंस का आप मत सोचो। अगर आप एलिजिबल है तो अप्लाई करो, बाकी जो भी है वो देखा जाएगा। उसके बाद में जो केमिकल डिसिप्लिन है उसमें, ओके, पहली पोस्ट के लिए असिस्टेंट एक ही बात कर रहा हूँ। तो केमिकल के लिए यहाँ पे बोला है बीएससी डिग्री केमिस्ट्री में चाहिए। ओके, 3 इयर्स या फिर 3 इयर्स डिप्लोमा केमिकल कोर्स में चाहिए, या फिर 2 इयर्स कोर्स आफ्टर 12th आपका अप्रूव पॉलिटेक्निक में केमिकल डिसिप्लिन में चाहिए। ओके, उसके बाद में जूनियर आर्टिसन जो सेकंड पोस्ट है उसका तो सीधा है, जिनका जिनका आईटीआई हुआ है अप्लाई करो। आईटीआई इन द ट्रेड ऑफ इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल फिटर डीजल मैकेनिक, मतलब जो भी अलग अलग ट्रेड्स है उसमें अगर आपका आईटीआई हुआ है और विथ मिनिमम 2 इयर्स एक्सपीरियंस अगेन, तो आपका अगर वो एक्सपीरियंस आपका बैटरी वगैरह इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल या डीजी सेट यूपीएस सब स्टेशंस में है तो आप उसमें आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। उसके बाद में अ, उसके बाद में इवन आप अगर फ्रेशर भी आप अप्लाई करके देखो। ओके, क्योंकि ये वॉक इन है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम है नहीं। उसके बाद में है केमिकल प्लांट ऑपरेटर जो सेकंड। ओके, अगेन केमिकल के लिए यहाँ पे सेम सिचुएशन, जस्ट आपका फिजिक्स केमिस्ट्री होना चाहिए 12th में, या फिर एसएससी विद साइंस मैथमेटिक्स ट्रेड सर्टिफिकेशन आपका चाहिए। इट्स नॉट लेस देन 1 ईयर इन द केमिकल प्लांट होगा तो भी चलेगा। उसके बाद में आईटीआई अगर आपका हुआ है केमिकल ऑपरेटर इन अ केमिकल प्लांट तो वो भी चलेगा। उसके बाद में इनका सिलेक्शन मेथड बहुत आसान है, वॉक इन है तो उस दिन उनका रिटर्न टेस्ट भी होगा। उसके बाद में ट्रेड टेस्ट होगा, और इसको मिला के इस 40 और 60% का क्राइटेरिया रखा है उन्होंने, और इंटरव्यूज कोई भी नहीं है। ओके, तो स्ट्रिक्टली 40% बैटेज है, रिटर्न टेस्ट ट्रेड टेस्ट के लिए 60%। सबसे पहले रिटर्न टेस्ट होगा, रिटर्न टेस्ट में जो जिन शॉर्ट लिस्टिंग होगा उनका ट्रेड टेस्ट होगा, और वो 7 तारीख को ही होगा जो उन्होंने दिया है। फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी, दोनों स्कोर मिला के जो भी ट्रेड टेस्ट में एलिजिबल होंगे आफ्टर शॉर्ट लिस्टिंग, वो दोनों मिला के उनको मेरिट लिस्ट में डाला जाएगा। ओके, उसके बाद में रिटर्न टेस्ट के लिए आपका है सब लेके जाना है आपको, क्योंकि उसी दिन आपका सब कुछ होने वाला है। तो जैसे यहाँ पे वो लिखा ही है जैसे मैंने बोला आपको, और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो डॉक्यूमेंट्स लेके जाने, क्योंकि कोई इंटरव्यू नहीं, डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी यहाँ पे है। ट्रेड टेस्ट जो है वो डेट एंड टाइप जो भी होगा ट्रेड टेस्ट का कम्युनिकेट एट द रिटर्न टेस्ट वेन्यू जब आपका तभी होगा। ओके, आफ्टर नेसेसरी वेरिफिकेशन प्रोसेस द एलिजिबिलिटी कैंडिडेट्स कॉल्ड फॉर द ट्रेड टेस्ट, जैसे मैंने बोला सेम डे और नेक्स्ट डे भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपको दिखाएगा कि 7 तारीख को होगा वो, 7 जुलाई में मैसूर में। ओके, यहाँ पे एड्रेस भी दिया है तो वो लिख लो आप, जो जो नज़दीक रहते हैं या फिर जो लोग जाने वाले। 7 तारीख, अभी भी 6 दिन बचे।
यस, और उन्हें एक और चीज़ बोल दी है कि रिटर्न टेस्ट जिस दिन शुरू होगा उसका दूसरा दिन भी सिलेक्शन के लिए लग सकता है, तो 1 और 2 डेज भी आप निकाल के रखो। ओके, सो ये जो एंट्री है वो है 8:30 बजे सुबह, 9:30 को रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा। ओके, कोई TA DA नहीं मिलेगा कोई भी प्रोसेस के लिए। एज रिलैक्सेशन जो गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स है उसके हिसाब से हो गए। यस, रिलैक्सेशन इन मार्क्स फर्स्ट क्लास इन रिलैक्स टू सेकंड क्लास अगर आप SC ST से हो। जनरल कंडीशंस तो वही है, बाकी सब कुछ तो मैंने अभी आपको जो मेन मेन चीज़ें हैं वो बता दिया है। ओके, इसका एप्लीकेशन फॉर्म सबसे इम्पॉर्टेंट, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिलअप करके जाना, ये है उसका एप्लीकेशन फॉर्म। एडवर्टाइजमेंट नंबर वगैरह आपको सब डालना है, छोटा एक 1 पेज का ही फॉर्म है। आपको जो जो चीज़ें आप एलिजिबल हो वो सब चीज़ें आप यहाँ पे फिलअप करो और ये साथ में लेके जाना। ओके, तो यस, जो जो लोग एलिजिबल है अप्लाई करो। ऑल द बेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करो फॉर न्यू पोस्ट, न्यू रिक्रूटमेंट, न्यू एनी प्रोग्रेस रिलेटेड टू दी रिक्रूटमेंट। चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, लाइक करो। ओके, सो ऑल द बेस्ट।